नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्ट विद फैक्ट्स में। दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि आज 17 अगस्त थी और आप सब बेताब थे कि जानने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आएगा, क्या बच्चों को राहत मिलेगी कि नहीं। दोस्तों, फैसला आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सुनवाई, पूरे आर्गूमेंट्स, हर एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताऊँगा ताकि आप समझ सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और कैसे ये जो फैसला आया है वो बच्चों के फेवर में है कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा और आपको आखिरी उपाय भी बताऊंगा जो बच्चों के लिए बचा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अगस्त को ये सुनवाई होनी थी, तो जैसे ही मैटर शुरू करा गया तो जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हम दोनों प्लीज़ को एक साथ सुनेंगे, पोस्टपोन क्या फेवर और अगेंस्ट दोनों वाली। दोस्तों, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा एडवोकेट अलग से, जो बच्चों की तरफ से प्ली फाइल करी थी कि पोस्टपोन कर दीजिए एग्ज़ाम, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने पूछा कि लाइफ शुड मूव ऑन इवन इन कोविड-19 टाइम्स, कैन वी जस्ट स्टॉप एग्ज़ाम्स। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कोविड-19 का समय है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब रोक दें, हम लोग को एग्ज़ाम शुरू तो करने ही पड़ेंगे और हम लोग को मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन पूछा अरुण मिश्रा ने एडवोकेट अलग से। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा को दूसरा क्वेश्चन पूछा जस्टिस अरुण मिश्रा ने, अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो ये क्या लॉस नहीं होगा कंट्री के लिए, बच्चों का एकेडमिक ईयर ख़राब नहीं होगा, मुझे बताइए। ये उन्होंने पूछा जस्टिस अरुण मिश्रा ने बच्चों से। दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा। दोस्तों, उन्होंने पूछा जब आप कोर्ट की खोलने की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्यों नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम प्रिकॉशन के साथ होने चाहिए, इसका मुझे उत्तर दीजिए। तो इसके बाद उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि एनटीए की तरफ से थे, मतलब जो कंडक्टिंग बॉडी है नीट की, उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम शुड बी कंडक्टेड। उन्होंने कहा एग्ज़ाम होने चाहिए और हम एग्ज़ाम प्रॉपर प्रिकॉशन से कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उनके वर्ड थे। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने फिर से एक और क्वेश्चन पूछा जस्टिस अरुण मिश्रा ने एडवोकेट अलग से। उन्होंने कहा कि आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि अथॉरिटीज़ को कोविड-19 के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था कि पेपर को पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि अथॉरिटीज़ इतनी चिंता नहीं कर रही बच्चों की। दोस्तों, इसीलिए उनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, इसके बाद उनका रिप्लाई आया एडवोकेट अलग का। उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए एक समरी पेश करी। उसमें बोला एडवोकेट अलग ने बोला कि देयर इज़ अ चांस ऑफ कमिंग। उन्होंने पूछा क्या अभी चांस है कोई वैक्सीन आने का कोविड-19 का। दोस्तों, ये उन्होंने पूछा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम पूरा पोस्टपोन की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम कोई इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि पेपर को पोस्टपोन कर दें कुछ टाइम के लिए कि पीक ओवर हो जाए और कोरोना के केसेस कम हो जाए ताकि बच्चों को पेपर देने में कोई डर ना हो अपनी जान का। दोस्तों, ये उन्होंने बोला। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आप नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में क्लियर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली डिसमिस कर दी है। दोस्तों, इसका मतलब जो पिटीशन फाइल करी थी एडवोकेट अलग ने, दोस्तों, और डॉक्टर अनुभा ने मिल के उन्होंने ये पिटीशन डिसमिस कर दी है। उन्होंने कहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जेई विल पुट द करियर ऑफ स्टूडेंट इन पेरिल। इसका मतलब है पोस्टपोन करने से स्टूडेंट के फ्यूचर को खतरा हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कहा पूरी मतलब जो बेंच थी, 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने तीनों ने मिलकर कहा हम लोग इसको रिकॉर्ड में रख रहे हैं और हम इसके लिए प्रिकॉशन कहेंगे सरकार से कि प्रिकॉशन जारी करें और इस पॉलिसी मतलब इस पिटीशन का कोई तर्क नहीं बनता, हम प्ली डिसमिस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बेंच ने डिसमिस कर दी है प्ली। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि क्या हम लोग के पास आखिरी उपाय बचा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार भी हुआ था, हम लोग ने ट्विटर पे ही अपनी जंग जीती थी और इस बार फिर से बच्चे वही चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज सुबह से ही बच्चों की जो ट्रेंड है वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है। और दोस्तों, इसके लिए बड़े बड़े अब चेहरे भी सामने आ गए हैं बच्चों के पक्ष में। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो ट्विटर पे हैं, जो बड़े बड़े लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जंग फिर से ट्विटर पे ही कर दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो प्ली डिसमिस कर दी है। अब दोस्तों, जो करना है वो बच्चे ही कर पाएंगे प्रेशर डाल के। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत मुश्किल वक्त है क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है घर से बाहर निकलना और सरकार हमसे कह रही है कि हम पेपर दें आके इतनी भीड़ में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और ट्विटर पर अपना कैंपेन जारी रखेंगे। दोस्तों, हमें भी टैग करिए ताकि हम भी उस ट्वीट को रिट्वीट करें और आपका साथ दें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।